देखो ये क्या है, 1 है, हाँ, फिर नीचे 2 है, हाँ, फिर ये। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत खास है। आज मैं बिटवीन इंग्लिश में सिखाने वाली थी। तो पहले ये देख लीजिए इन लोगों का हाल क्या कर रखा है। इन लोगों शौर्य ने सम्राट को मार दिया। पता नहीं किस चीज़ से मारा, वो नहीं पता। वो मैं इसको थोड़ा सा प्यार से डांट रही हूँ। ये लड़का ना कहाँ से उलूल जुलूल लड़का हरकतें सीख रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और आगे इसने और भी फ़नी काम किया है। बने रहो ब्लॉग में, मैं आगे दिखाती हूँ कि क्या हुआ। और ये देखो सम्राट को कितनी तेज़ लगा। और ये लड़का कहाँ से सीखता है, कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ये मुझे खुद भी नहीं पता ये कहाँ से सीख रहा है। और इसके बाबा आ गए थे तो बाबा के साथ खाना खा रहा। तो अब बारी थी भाई साहब को मसाज देने की। तो देखो आप कैसे मसाज देती हूँ मैं। तो मसाज वाला काम तो हो गया। अभी भाई साहब को मैं थोड़ा सा तैयार कर रही थी, काजल लगाने की कोशिश कर रही थी, पर इन्होंने पूरा काजल खुद के मुंह पे पूरा लपेट लिया। इसने काजल की डिब्बी उठाई, पूरा मुंह में लगा लिया। मैं सामान सेट कर रही थी तो उस टाइम इसको काजल मिल गया था मेरे मेकअप किट से। इसने निकाल करके ना पूरे फेस पे लगाया। और इसने और सम्राट दोनों ने, नहीं सम्राट नहीं, सिर्फ शौर्य था। सम्राट तो अभी स्कूल गया हुआ है। तो अभी मैं बुलाती हूँ सम्राट को। मैं भी जाऊँगी स्कूल लेने, फिर स्कूल से लेके आऊँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ स्कूल में कैसा गया उसका दिन आज का। देखो सम्राट आ चुका है स्कूल से। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही है, तो इसलिए आवाज़ साफ़ नहीं आ रहा होगा। और सम्राट को लेके आ गई थी मैं स्कूल से। और थोड़ा सा ना घर में बच्चे ने ना सामान वामान बिखेर रखा था, तो मैं इसको सेट कर रही थी। तो आज का ब्लॉग जो मैंने बताया है आपको कि आज सम्राट को ना स्कूल से भी कुछ काम मिला हुआ है, उसको भी सही करना है। और साथ साथ सम्राट का ना जो ये बिटवीन जो है, बिफ़ोर आफ्टर बिटवीन, ये सारी चीज़ें क्लियर करानी थी। अभी तो मैं बिफ़ोर का कर रही हूँ कि इसका बिफ़ोर में भी सही हो जाए। इसकी मैम ने मुझे दे रखा है, देखो आप। तो मैं बिफ़ोर का देख रही थी कि क्या क्या उसका, मैं जब भी सम्राट को स्कूल से लेके आती हूँ तो एक चीज़ ज़रूर करती हूँ, उसका कॉपी चेक करती हूँ कि क्या करा है उसने आज स्कूल में। तो सम्राट के कॉपी चेक करा मैंने। और कुछ कुछ गलतियाँ जो उसकी मैम जो बता रखा मुझे, वो सब मैं चेक कर रही थी कि कहाँ कहाँ मुझे सुधार की ज़रूरत है। और बिफ़ोर आफ्टर में इसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो रखा है अभी फ़िलहाल। देख रहे हो इसकी हंसी बता रहा है कि ये इतना खुश है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर इसको मुझे समझाना पड़ेगा क्योंकि बिफ़ोर आफ्टर बहुत ज़रूरी है क्लियर करवाना। और मैं फिर सम्राट को बैठ गई थी पढ़ाने के लिए, उसको समझाने के लिए। मैं सम्राट को किसी भी टाइम पूरे दिन में एक टाइम ज़रूर बैठ के अच्छे से समझाती हूँ कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और बिफ़ोर आफ्टर और बाद वाले अक्षर भी मैं उसको सही कर रही थी, जो उसको समझाना था वो मैं समझाने बैठ गई थी। और मेरे वॉइस ओवर में थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा होगा क्योंकि बीच बीच में कोई कोई चला आ रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है मुझे। तो ये मैं कर रही थी अभी, सम्राट का चेकिंग कर रही थी कॉपी में क्या क्या मुझे समझाना है। उसके अलावा उसके बुक में भी कुछ काम मिला हुआ है जो वो नहीं कर पा रहा है, उसको भी क्लियर कराना है मुझे। तो देख सकते हो कि क्या क्या मिला है इसको बिफ़ोर आफ्टर में, उसने कितनी गलतियाँ करी है वो सारी उसकी मैम ने सर्कल बना के दिया है जो जो वो गलती कर रहा है। तो उसको सीधा कर सही करना मेरा काम है और मैं वो करूँगी। और सम्राट का जो स्कूल में बता रही थी ना कि किताब में भी काम मिला है, वो यही है कि पहला अक्षर लिखना था चित्र देख करके, तो वो सारी चीज़ें बनवाना था मुझे बैठा के इसको। और ये लड़का बैठा हुआ था, मैं इसको बैठ गई थी समझाने के लिए। ये देखो इसका ना ये जो है ना आकार की मात्रा, वो मैं इसको समझा चुकी हूँ एक बार और ये भूल चुका है, इसको दोबारा मैं समझाने बैठी हुई हूँ। तो आप भी अपने बच्चों के साथ इसी तरीके से टाइम स्पेंड कीजिए, उसको समझिए, उनकी बातों को बात करके, उनके डिस्कशन करके, उनकी चीज़ों का ऐसे ही कंसल्ट कीजिए। क्योंकि देखो मुझे लगता है ना, जितने अच्छे से एक माँ बाप अपने बच्चों को समझ सकते हैं ना, उतना अच्छे से कोई किसी को नहीं समझ सकता। चाहे कितना भी अच्छा आप वो कर लो, टीचर डाल दो, पर माँ बाप अगर बच्चे को समझा देना तो बच्चा बेहतर समझता है। तो मैं आ गई थी सम्राट को बुक के समझाने के बाद। थोड़ा सा मैं शौर्या को भी देख रही थी, वो थोड़ा सा ना तंग करता है पढ़ाते टाइम या कुछ करते टाइम, वो बहुत परेशान करता है। तो अभी भी जो है ना वो थोड़ा सा एक्टिव है, कुछ ना कुछ कर रहा है। और मैं उसके बुक में देख रही थी कि उसका डेट दे रखा है 22/4 कुछ ऐसे करके, और वो उसको वो होमवर्क बनाना था। तो मैंने वही कहा कि आज तुझे ये पहले कंप्लीट करना है, पहले कॉपी का कंप्लीट करोगे फिर इसका कंप्लीट करोगे, उसके बाद में काम ख़त्म करके तब मुझे दिखा के तब अपने बैग में डालोगे। ये मेरा रोज़ का रूटीन होता है कि सम्राट जब स्कूल से आता है तो मैं ये सारी चीज़ें चेक करती हूँ। और आपको भी अपने बच्चों के साथ ये चीज़ करना ही चाहिए। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी किया करो आप लोग। क्योंकि आप लोग जब तक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर आपको कौन सी बात समझ में आती है, कौन सी नहीं आ रही है। मेरी फैमिली भी 40 लोगों की हो चुकी है, तो आगे आगे भी इसको बढ़ाइएगा। आप लोग साथ नहीं दोगे तो कैसे बढ़ेगा आगे।
और ये देखो सम्राट को मैं पढ़ा के मैं सोच रही थी कि अब सम्राट को पढ़ाने के बाद आ गया था सौर्या को सुलाने का बारी, और मैं सौर्या को चली आई थी सुलाने के लिए। तो इसी के साथ ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर आप लोग मेरी वीडियो को अच्छी लगती है, आप लोगों को मेरी एक्टिविटी अच्छी लगती है, मेरे बताने जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ जिस तरीके से, या अपने बेटे को जिस तरीके से समझाती हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये करना। इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड थैंक यू।